कड़ी से कड़ी सजा दो, कड़ी सजा। अगर संविधान कहता है ना उसके लिए फांसी भी चढ़ा दो उसे। अच्छा, पर बच्चों को घर तोड़ के ये किसी संविधान में नहीं लिखा, उसके बच्चों को बिल्कुल मत दो। संविधान में लिखा हुआ है कि किसी घर का बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जो अपराधी है उसको सजा दो, चाहे स्टूडेंट ऑर्डर दो, ऐसा नहीं समर्थन करते भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेटिशन गई हुई है। अच्छा। मगर बुलडोजर रुका नहीं है, ना रुकेगा। अच्छा। हाँ, पहली बात ये मध्य प्रदेश में हुआ है या यूपी में हो, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पत्थरबाजी, मॉब लिंचिंग ऐसी कुछ दुर्घटनाएं नहीं होगी। और अगर कोई होगा तो उसके इलाज उस तरीके से किया जाएगा। बुलडोजर से सीखना चाहिए, पत्थरबाजी नहीं होगा तुम्हारा। पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। घर तोड़ने से कोई सलूशन नहीं होता। अगर मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ, रोज गरीब माँ बहनों की बेटियों के साथ बलात्कार होता है। क्या होता है? केस चलते रहते हैं, मुजरिम बढ़ जाता है सारा तारीख में तारीख। अगर यही कांड किसी नेता की लड़की के साथ हो जाए ना, और मैं तो कहता हूँ होना चाहिए, जब बनेगा कानून के भाई फटाफट कानून लगेगा कि सारे को उड़ाओ, फांसी दो। पर नहीं, इन्होंने नहीं करके। भाई साहब की बात में आता हूँ मैं। अभी आपने कहा कि गद्दारों को बोलो, आपकी बात सही है। शाहिद अफरीदी ने क्या कहा था? पी को तो हम लेके ही रहेंगे। अच्छा। ये शाहिद अफरीदी का बयान है, इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। तो इतने गंदे बयान दे रहा है, हिंदुस्तान पे उंगली उठा रहा है, तुम उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हो, उसके साथ बैठे हुए। तो मैं तो मानता हूँ कि भाई अगर योगी जी में या मोदी जी में हिम्मत है तो दोनों के घर पर बुलडोजर चला दो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ में क्यों खड़ी है क्रिकेट टीम? मेरी बात सुनो, फोटो खिंचाना इनको बुरा लग गया है ना। फोटो खिंचाना, अगर कोई मेरा खिलाड़ी बैठा है किसी भी टीम का हो, उसका मान सम्मान करना। एक मिनट भाई साहब, मान सम्मान करना कोई गलत बात है? आप बताओ, किसी का मान सम्मान करना, आप मेरे से हाथ मिलाओगे, मैं अपना हाथ पीछे कर लूं, क्या तरीका है? लेकिन अगर मेरी इनका कहना मतलब सुनो, इनका कहना मतलब क्या है? वो हमारे तो बुराई कर रहे हो आप, दूसरी तरफ कंधे हाथ। देश का नेता है पहली बात, और वो किसी देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो एक क्रिकेटर है, उसका मान सम्मान कर रहा है। अगर इनको वो बुरा लग गया, मगर अगर वो मैच इंडिया में आके जीत रहा है या फिर हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो उनके साथ में अभद्र की व्यवहार नहीं होता, उनके साथ भी अच्छे तरीके से मान होना चाहिए जी। मान सम्मान। अरे जय शाह ने अगर शाहिद अफरीदी के कंधे पे हाथ रखा है तो हाथ रख के बोला, भाई साहब कश्मीर लेने नहीं आया यार तुम। अच्छा। बड़ी देर हो गई, ये कह रहा था। कुछ बातें हैं। जय शाह ये कह रहा था यार, चाचा गलत मतलब निकाल रहे हैं। हाँ, गलत मतलब निकालना। अरे भाई साहब ये तो है ना, ये है बेचारे, क्या बोलूं अब इनके बारे में। अब सुनो, अगर हमारा देखो भाई, सबकी अपनी अपनी मानता, में किसी के धर्म पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। अगर हमारा अखिलेश या अरविंद केजरीवाल अगर इफ्तार की पार्टी में चले जाते हैं, हमारे देश की भाई गंगा जमुना सरस्वती है, हम होली मनाते हैं, ईद भी मिलाते हैं, तो दिवाली भी मिलते हैं। और अगर इनकी पार्टी का जिसने समर्थन दे रखा है, वो क्या नाम है, वो साउथ के पवन कहते हैं ना, क्या नाम है उनका, वो इफ्तार की पार्टी में ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं निकाला उन्हें? भाई साहब तुम उंगली नहीं उठाई, बिल्कुल। तुम उन पे उंगली उठा सकते हो। अपोजिशन पे अपनी पार्टी का आदमी जब जाता है, देखो अपनी पार्टी, इन्होंने कह दिया ना, अपनापन जाहिर कर दिया इन्होंने। हमने तो नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी इनकी है। अपनापन इन्होंने ही बता दिया कि मेरा वो अपना है। बिल्कुल, इन्होंने अपनापन अपना भी जाहिर कर दिया, बस मेरी बात ही खत्म। अब ये बताओ कि इफ्तार पार्टी करने कौन सा हिंदू नेता गया, कौन सा ये मतलब बीजेपी का नेता गया, बता दो आप। बीजेपी का नेता बता दो आप। अरे भाई इफ्तार तो वो बीजेपी में ही तो शामिल है। वो और वो अपने आप को शुद्ध सनातनी बताता है, एकदम प्योर सनातनी। तो वो वहाँ टोपी पहन के क्या कर रहा था? और क्यों नहीं तुम लोगों ने उंगली उठाई? क्यों नहीं उठाई? सुनो